हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुशील रगड़े एकेडमी। ये ईबीएफ जो है इसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिक बैंकिंग एंड फाइनेंस एकेडमी। मैंने 2 साल पहले ये फॉर्म की है। तो काफ़ी दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाया है। तो वीडियो नहीं बनाया इसका मतलब ये नहीं है मैं आपके लिए काम नहीं कर रहा हूँ। आपके लिए ही काम कर रहा हूँ, लेकिन अलग फॉर्म में। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि सर अभी आप कुछ हमें कंटेंट प्रोवाइड कीजिए। तो मैंने जनरल अवेयरनेस का काफ़ी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया है अभी तक। मतलब आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम जो है फेज़ 1 का, और आरबीआई असिस्टेंट मेंस का है, ये दोनों के लिए, क्योंकि उनका लेवल जो है जीए के हिसाब से ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत सिमिलर है। तो अभी तक मैंने 800 से ज़्यादा वन लाइनर दिए हैं, और आज एक फाइल आएगी, आई थिंक दोपहर तक मैं अपलोड कर दूंगा उसको। गवर्नमेंट स्कीम की है वो, और उसमें क्या होता है कि नंबर मतलब सही होने चाहिए, तो इसलिए मैंने 3-4 स्टूडेंट्स को वो वेरीफाई करने के लिए दिया था। तो 99% उसमें सही होगा, क्योंकि क्या है ना, कभी कभी कुछ चेंजेस हो जाते हैं, कुछ नंबर मिस हो सकता है, लेकिन 99% वो सही है। नियर अबाउट 250 वन लाइनर से गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड होंगे। काफ़ी अच्छे तरीके से गवर्नमेंट स्कीम को मैंने कवर किया है, और वो दोपहर तक आ जाएगा। यानी कि अभी आपके पास आरबीआई असिस्टेंट के लिए 1000 से ज़्यादा जीए के वन लाइनर्स मेरे साइड से है, और ये एज ए एडिशनल सोर्स करके आपको यूज़ करना है, नॉट अ प्राइमरी सोर्स। तो बाकी जो मेन सोर्स है, जो एस्टेब्लिश कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आप उनका मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, और ये मेरा जो है ये एडिशनल एज अ रिवीजन पर्पज से आप कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में हम दो चीज़ें देखेंगे। सबसे मेन है कंप्यूटर सेक्शन है, इसको बहुत लोग निग्लेक्ट करते हैं। देखो भी, मार्क्स तो उतने ही हैं, और इसका फायदा आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने में होता है। आपका स्कोर 30-35 ऐसा यहाँ पे आना चाहिए, और मैंने इसके लिए बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं। और उसको 2 घंटे में कैसे रिवाइज करना है, वैसे अगर आपके पास 4 घंटे है तो मैं सजेस्ट करूंगा 4 घंटा उसको पढ़ना है, नॉट मोर देन 4 आवर्स, अभी जितना टाइम हमें बचा है। और लेकिन 2 घंटे में भी आप इसको कर सकते हैं। अभी जैसे अभी लास्ट के जो 4 दिन बचे हैं, आज जैसे 3 तारीख है, फिर 4, फिर 5 और 6, ये 4 दिन है। और उसके बाद आपका 7 को एग्जाम है। और माइंडसेट एग्जाम हॉल में कैसा होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये सारे मेरे इस तरीके के नोट्स हैं। अगर आप देखेंगे, देखो बुक्स एंड ऑथर्स, और ये मैंने आरबीआई ग्रेड बी का जो प्रीवियस ईयर का पैटर्न है, और आरबीआई असिस्टेंट का जो प्रीवियस ईयर का पैटर्न है, उसके बेसिस पे मैंने बनाया है। तो ये है मेरा पार्ट 1, जैसे इसको हम कहते हैं पार्ट, जैसे ये एक पार्ट है। हर पार्ट में मैंने क्या किया है, हर पार्ट पे मैंने कितने 20-20 क्वेश्चन, 40-40 क्वेश्चन दिए, 40 क्वेश्चन, यानी कि आरबीआई असिस्टेंट में 40 क्वेश्चन आते हैं, और आरबीआई गेट में 80 क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से अगर आप ये देखेंगे, तो ये मेरा लास्ट पार्ट था, करेक्ट। पार्ट 15 से लेके ये 20, और हर पार्ट में 40 है। तो 40 × 20, 800 से ज्यादा ये वन लाइनर है। इनिशियली कुछ जो नोट्स थे मैंने खुद के हैंडराइटिंग में बनाए थे, लेकिन उसको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, और हमारे पास टाइम कम था, इसलिए फिर मैंने क्या सोचा, मैंने क्या किया, जो एआई टूल्स है उसको मैंने मेरा हैंडराइटिंग दिया, उसको मैंने ट्रेनिंग दिया, और मैंने कहा कि भाई मेरी हैंडराइटिंग है, उसको मैच करो। तो ये जो है ये एआई से बनाया हुआ है, करेक्ट। और इसके पहले मेरा हैंडराइटिंग ऐसा ही है, 99% मेरा हैंडराइटिंग ऐसा ही है। काफी मेरा अच्छा हैंडराइटिंग है। जितने सारे कंपटीशन होते थे उसमें मेरा पहला 1, 2, 3 में रैंक आता था। और इसका फायदा मुझे आरबीआई के एग्जाम में बहुत हुआ, क्योंकि हैंडराइटिंग अच्छा होता है तो मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। और यूपीएससी के टाइम पे भी, उस टाइम पे ऐसे में काफी मतलब वन ऑफ द टॉप मार्क्स थे मेरे। और बाकी कुछ वजह से फिर वो नहीं हो पाया। तो ये हैंडराइटिंग बहुत मैटर करता है, अभी के एग्जाम में नहीं, लेकिन इसके तो ये भी एआई जनरेटेड है, ये भी एआई जनरेटेड है, लेकिन मेरा हैंडराइटिंग ऐसा ही है। तो ये इस तरीके से मैंने बनाया हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको फॉलो किया है। आपको इसके लिए मेरा लिंक्डइन फॉलो करना है, या टेलीग्राम पे भी मैंने उसकी लिंक दी है। अब ये देखो, ये भी है, ये सारे पार्ट्स मैंने इस तरीके से। और ये अगर आप देखेंगे ना, तो ये देखो रेगुलेशन आरबीआई के स्कीम्स के बारे में, इंडाइसिस के बारे में, आरबीआई रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद जो उसके बाद जो मैं कंप्यूटर की जो बात कर रहा हूँ, तो ये एक मैंने ना नोट्स के फॉर्म में बनाया है, मैं बुक नहीं कहूंगा उसको, नोट्स के फॉर्म में मैंने बनाया हुआ है। और ये देखो, ये पेज नंबर 90 है। और इसमें देखो, कोई भी स्टूडेंट है ना, मैं स्टूडेंट्स की मेंटेलिटी बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। स्टूडेंट जब पढ़ाई करता है तो उसको ये पता चलना चाहिए कि मैं जो कुछ भी पढ़ रहा हूँ, भाई वो क्या एग्जाम रिलेवेंट है या नहीं है। इस टॉपिक के ऊपर पिछले कितने बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो अगर आप ये देखेंगे एमएस वर्ल्ड पे, जो भी पिछले मैंने 6 साल के 13 एग्जाम एनालिसिस किए, कितने, 13 एग्जाम, इंक्लूडिंग नाबार्ड डीए, आरबीआई असिस्टेंट, सारे इंश्योरेंस के एग्जाम,
सारे आईबीपीएस के एग्जाम, आरआरबी के एग्जाम, और उसमें ये पर्टिकुलर टॉपिक पे 143 टाइम्स क्वेश्चन पूछा है, 143 टाइम्स। और ये आता ही आता है, और ये सिर्फ नंबर नहीं दिया है मैंने कि भी 143 टाइम्स एग्जैक्टली क्या पूछा है और कौन कौन से एग्जाम में पूछा है। जैसे कंट्रोल ए है, भाई कंट्रोल ए कब कब पूछा है, करेक्ट, कंट्रोल एफ कब पूछा है, हेडर एंड फुटर के बारे में कितने बार क्वेश्चन आए, इतने डिटेल में है। अगर आपको इसके सैंपल नोट चाहिए तो ये यहाँ पे मैंने सैंपल 20 पेजेस दिए हैं, और इसका बहुत मिनिमल कॉस्ट रखा है, दैट इज 500। अभी तक आई थिंक 70 या 80 लोगों ने ये खरीदा होगा, ठीक है, बहुत ही मिनिमल प्राइस पे रखा है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। उसके बाद ये देखिए, ये क्वेश्चन कितने बार आया है, 23 बार आया है, मेमोरी यूनिट्स एंड कन्वर्जन, करेक्ट। उसके बाद हिस्ट्री एंड जनरेशन के बारे में कितने बार क्वेश्चन आया है, 20 बार आया है, करेक्ट। तो अभी आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये कितने बार आया है, 7 बार आया है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी मैंने हर जो टॉपिक से यहाँ पे टोटल 40 मेजर टॉपिक्स है जिसको हम टॉपिक्स कहेंगे। हर टॉपिक में 5 माइक्रो टॉपिक्स है, यानी कि ये 200 टॉपिक का फाइल है, और ऑलमोस्ट 200 पेजेस है इसमें, 205 या 206 पेज है। तो हर टॉपिक के नीचे यहाँ पर मैंने कॉमन पीवाईक्यू ट्रैप दिया है। कॉमन पीवाईक्यू ट्रैप का मतलब क्या है कि ये टॉपिक में क्रुशियल एरिया क्या है जिसपे स्टूडेंट फंस सकते हैं, तो ये ट्रैप है। ऐसे 200 है, ये पढ़ने में आपको 1 घंटा लगेगा, ठीक है। और फिर आप क्या करना, जब आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी आएगी तो आप कंट्रोल एफ करके, कंट्रोल एफ आपको पता है सर्च है, तो वहां पे टाइम्स वर्ड डालिए। जब आप टाइम्स वर्ड डालेंगे तो आप जैसे नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो आपको सारे टाइम्स दिखाई देंगे कि भाई ये क्वेश्चन कितने बार आए। तो आप अपने हिसाब से कुछ एक नंबर डिसाइड कीजिए। और ये 200 जो कंसेप्ट है ना, इसमें से सिर्फ 130 जो है वो एग्जाम में आए हैं। कुछ टॉपिक्स मैंने ऐसे भी दिए हैं कि जिसके ऊपर इंटर में क्वेश्चन आता है। अभी आरबीआईसीटी में तो इंटरव्यू नहीं, लेकिन बाकी जो आईबीपीएस पीओ है, आरआरबी पीओ है, वहां पे इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है। आरबीआई अकेडमी भी ऐसे टॉपिक है जिसमें इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है। ऐसे कम से कम 70 टॉपिक है, यानी कि इसमें से सिर्फ 130 टॉपिक ऐसे है जिसके ऊपर पास्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, आगे आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप एक नंबर डिसाइड करेंगे कि भी 30 टाइम्स से जितने बार ज्यादा आया है उसको सर्च करेंगे तो आपको 30-40 टॉपिक मिल जाएंगे, तो यानी कि 2 घंटे में आपका ये ट्रैप वाला हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद रिमेनिंग जो टाइम है उसमें आप क्या कीजिए कि जो जैसे 143 टाइम्स वाला है, तो ऐसे कुछ टॉपिक्स पढ़ लीजिए। इस तरीके से मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 घंटे में आपका कंप्यूटर जो सेक्शन है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। और ये बहुत डिटेल एनालिसिस से मैंने बनाया है, 13 एग्जाम का एनालिसिस है, पिछले 6 साल का एनालिसिस है, और बहुत ही डिटेल में मैंने बनाया है, अच्छे से इसको हमने हाईलाइट भी किया हुआ है, ठीक है। सिर्फ 200 पेजेस का है, और कॉस्ट इसका सिर्फ 50 रुपीज, 500 रुपीज है। जिसको इंटरेस्ट है वो इस पे इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो, अभी जो रिमेनिंग 4 दिन है, आज 3 तारीख है, 4, 5, अभी क्या करना है, आपका जो एग्जाम है रिपोर्टिंग टाइम है आपका 1 बजे। भाई आपको जाना है 11:30 बजे। क्यों जाना है, क्योंकि आपको पता नहीं होगा, एवरी ईयर 400 से 500 बच्चे कोई ना कोई एग्जाम मिस करते हैं। और मुझे एवरी ईयर 5 से 10 कॉल आते हैं, सर एग्जाम सेंटर पे नहीं पहुंच पाया, बारिश हो गई, ये हुआ, ट्रैफिक जाम हुआ। तो भाई यहाँ पे आपको पहुंचने का ट्राई करना है। ये लगता है आपको कि भाई मेरे साइड से नहीं होगा, लेकिन जब होगा तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो वहां पे जाइए, आराम से बैठिए, करें। और एग्जाम हॉल में ऐसी पानी की बोतल लेके जाइए जिसमें कुछ मतलब एनर्जी वाला कुछ हो, ठीक है, ग्लूकॉन डी हो, ओआरएस जैसा हो, कुछ भी हो, इस तरीके से आपको लेके जाना है, क्योंकि एग्जाम में हम बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और जब ग्लूकोज अंदर जाएगा तब एनर्जी आएगी। बहुत छोटा पॉइंट है लेकिन बहुत इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और क्या करना है, आपका रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे है, तो और एग्जाम चालू होगा 2 बजे, तो ये आपका एक्चुअल एग्जाम का टाइम है। तो आपको क्या करना है, बायोलॉजिकली आपका जो साइकिल है एग्जाम देने का वो इसी को सेट करना है, यानी कि 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को 3 दिन यहाँ पे मॉक टेस्ट देना है। प्रॉपरली मेंस का मॉक टेस्ट एग्जाम हॉल जैसे सिचुएशन में देना है, ठीक है। ये हो गया, मॉक टेस्ट देना है, और उसके बाद आपका जीए एंड कंप्यूटर का रिवीजन करना, ठीक है, ये करना है। 6 जून को क्या करना है, 6 जून यानी कि एग्जाम के पहले दिन, एक दिन पहले, यहाँ पे कोई मॉक टेस्ट नहीं देना है, यहाँ पे जीए एंड कंप्यूटर का रिवीजन करना है, क्योंकि इंग्लिश का, रीजनिंग का, मैथ्स का ऐसा कुछ रिवीजन करने जैसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको लगता है कुछ क्वेश्चन आपने सैंपल के थ्रू निकाले होंगे
या मैथ्स के कुछ फॉर्मूले, वोकेबलरी, वो देख सकते हैं। 7 तारीख यानी कि एग्जाम का जो दिन है, यहाँ पे सुबह, क्योंकि आपका एग्जाम दोपहर के या दोपहर के शिफ्ट में है, तो सुबह 3 घंटे में आपका रिवीजन करना है, जीए एंड कंप्यूटर का रिवीजन करना है। और वो क्या पढ़ना है भाई, उसको रेडी अभी से रखो, अभी भी आपके पास टाइम है। जब भी आप रिवीजन करेंगे, जैसे अभी मेरे नोट्स है, अभी आज जो दूंगा उसके बाद 1000 से ज्यादा हो जाएंगे, मान लीजिए आपने उसका प्रिंट आउट लिया है, और फिर उसमें ऐसा मार्क करो, मान लीजिए 3 टाइप के मार्कर यूज कर सकते हैं, एक येलो है, ऑरेंज है, ग्रीन है। तो ग्रीन वाला ऐसे होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, और वो आप सुबह ही हुआ इसको रीड करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया कि 3 तारीख को क्या करना है, 4 को, 5 को क्या करना है। 6 तारीख को मॉक टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि वो उसका रीजन भी ऐसा नहीं कि भाई आके कुछ बनाया है, ये पूरा में साइकोलॉजिकल जो स्टूडेंट का बैकग्राउंड है उस तरीके से मैंने बनाया, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके कम मार्क्स आएंगे तो आपको टेंशन आ जाएगी, इसलिए भाई 6 तारीख को नहीं देना है। 7 को सुबह उठ के जी एंड कंप्यूटर का रिवीजन करना है, एग्जाम सेंटर को 11:30 बजे पहुंचना है, और वहां पे जाके भी आप पढ़ सकते हैं, जीए और कंप्यूटर आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। अभी आते हैं, आपका जो एग्जाम हॉल में जब आप एंटर करेंगे, 2.25 घंटे का पेपर है, 2 बजे आपका पेपर चालू होगा। और यहाँ पे एक रूल होता है, उसको कहते हैं हम 20 सेकंड का रूल। ठीक है, 20 सेकंड का रूल, क्योंकि ये जो एग्जाम है, ये स्पीड का एग्जाम है। ठीक है, इतनी भी ज्यादा स्पीड नहीं, जितने आपकी प्रीलिम्स को लगी उससे उसके नहीं, लेकिन स्टिल हमारे पास सिर्फ 30 मिनट्स है हमारे पास, और 40 क्वेश्चन है। तो 20 सेकंड में अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आएगा, तो उसको छोड़ देना है। ठीक है, उसको छोड़ देना है, और फिर उसको कहीं का नोट कर लो, कहीं पे आप पेपर जो होता है वहां पे नोट कर लो कि भाई 18 नंबर का क्वेश्चन मैंने छोड़ा है। ठीक है, ऐसे आपके जो क्वेश्चन होंगे फिर आप बाद में उसको रिविजिट कर सकते हैं। और 20 सेकंड इसलिए पढ़ना है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे 20 सेकंड, तो आपके बैकग्राउंड में, जो दिमाग के बैकग्राउंड में वो कैलकुलेशन, उसके बारे में थॉट चालू रहता है। अगर स्टिल अगर आप दूसरे क्वेश्चन पे गए तो भी, और फिर बाद में आपको उसका आंसर आ सकता है और आप इमीडिएटली पीछे भी जा सकते हैं, ये बहुत लोगों के साथ होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे है कंप्यूटर में, अगर आप देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे, तो भाई यहाँ पे आपको एक याद रखना है कि सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई इसमें के 10 मैंने पढ़े ही नहीं, इसमें के 10 मैंने पढ़े ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और यहाँ पर मैं ऐसा मैं ऐसा अप्लाई करता था लॉजिक, कि मैं पढ़ के मार्क कर देता था, इसके लिए मैं कभी पीछे जाना नहीं है। कंप्यूटर में और जीए के लिए कभी पीछे जाने का काम करने का नहीं, क्योंकि भाई हमारे पास उतना टाइम नहीं है। तो जैसे कंप्यूटर जैसा है, मैंने उस टाइम पे आई थिंक कंप्यूटर नहीं था, जीए में था, मैं मेरे साइड से मैं सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ट्राई करता था, क्योंकि मैंने वो डेवलप किया था, वो हैबिट, जितने भी मॉक टेस्ट मैंने दिए थे उसमें मैंने ये हैबिट डेवलप किया था कि मैं मार्क कर दूंगा कुछ ना कुछ। अगर नहीं भी आता है तो मैंने कुछ मेरा डिसाइड किया था, आप ए बी सी डी में से कुछ मार्क करो, ये मेरा था। आपको जो लगता है, देखो कुछ लोगों के गेस या जो क्या कहते हैं एलिमिनेशन सही आ जाते हैं, कुछ लोगों के नहीं आते, लेकिन यहाँ पे याद रखना है आपको, सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ के होने चाहिए, मैक्सिमम अटेम्प्ट यहाँ पर होना चाहिए। और रीजनिंग में, और ये तो 20 सेकंड का जो है, ये रीजनिंग में क्वांट में ज्यादा लागू होता है। इंग्लिश में भी हो सकता है, मान लीजिए कहीं पे वोकैबुलरी का क्वेश्चन है, कहीं पे एरर का क्वेश्चन है, आपको दो में से एक में डाउट आ रहा है, हो सकता है वहां पे आप कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट अगर ए बी सी जैसे 1 2 और 3 ऑप्शन में अगर आपको डाउट है, मान लीजिए, तो इसमें से कोई भी एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट आपका 2 एलिमिनेशन होना चाहिए, ये मेरा सजेशन है, आपको करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो मत। अगर पूरा का पूरा ब्लाइंड मत मारो, जैसे मान लीजिए पांचों के पांचों जैसे चाइना के फाइनेंस मिनिस्टर में नहीं पता, तो उसमें ब्लाइंड गेम मत करो, कोई भी एबीसीडी मत करो। लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर आप 2 एलिमिनेट कर रहे हैं, 2 एलिमिनेट, तो 3 में से कोई भी एक मार्क कर दो, डेफिनेटली आपका स्कोर पॉजिटिव आएगा। अगर आपको प्रैक्टिस ये कर को 2 एलिमिनेट करना है, ठीक है, 2 एलिमिनेट करना है, तभी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि मैं काफी सारे स्टूडेंट्स से कांटेक्ट में हूँ, और आज नहीं पिछले 15 20 साल से स्टूडेंट्स बहुत टेंशन लेते हैं। करेक्ट, आप जैसा सोचेंगे वैसा होगा। अगर आपको लगता है कि वहां पे जाने के बाद में मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसे लगेगा तो नहीं होगा, तो इसलिए बिल्कुल नहीं सोचना है आउटकम के बारे में। भाई हमने अर्जुन की स्टोरी कितनी बार सुनी है। करेक्ट, फोकस जो है हमारा उस पर होना चाहिए, मेरा एम क्या है उस पर होना चाहिए, आउटकम के बारे में नहीं सोचना है। मैक्सिमम अटेम्प्ट करेंगे तो, और आसपास मत देखो भाई कोई कौन क्या कर रहा है, ये कर रहा है, लोगों को टेंशन आ जाता है। ठीक है,
और रीजनिंग में इनिशियली पजल मत लो। इनिशियली जो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, सिंगल 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 वाले क्वेश्चन है, वो करने का ट्राई करो। और जब आपका मोमेंटम बढ़ जाएगा, एक आ जाएगा, यानी कि 30-15 मिनट में मोमेंटम बन जाएगा, यानी कि आप उस लय में आ जाएंगे, आप उस फॉर्म में आ जाएंगे 15 मिनट के बाद। रीजनिंग की मैं बात कर रहा हूँ या क्वांट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्वांट में भी जो डीआई है वो भी आप 15 मिनट के बाद ले सकते हैं, और रीजनिंग में भी जो पजल है वो 15 मिनट के बाद लेना है। तब तक आप उस फॉर्म में आ जाते हैं, एक मोमेंटम में आ जाते हैं, हमारी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ जाती है, सोचने की कैपेसिटी बढ़ती है, तब ले सकते हैं। ये मेरा सजेशन है, मैंने हजारों लोगों से बात करने के बाद ये कंक्लूजन मैंने निकाला है। आपकी अगर कुछ स्ट्रेटेजी बनी है पहले से, आप उसको कर सकते हैं। और ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। ऐसा सोचिए कि भाई अगले साल मैं आरबीआई में हूंगा, करेक्ट, अगले साल मैं आरबीआई में हूंगा, ये सोचना है। बिल्कुल भी यहाँ पे टेंशन नहीं लेना, ये सारा का सारा माइंड का गेम है। भाई आपने कितनी भी पढ़ाई की हो, लेकिन एग्जाम के टाइम पे आपका अगर गलत क्वेश्चन आपने सेलेक्ट किया, मान लीजिए पजल, और वहां पे आपका 10 मिनट गया, 5 मिनट गया, तो आपका एग्जाम गया। लेकिन इसमें भी लोग संभल सकते हैं अगर आपका कंट्रोल माइंड पे अच्छा है। तो ये सारा माइंड का गेम है। ये 2 घंटे 15 मिनट का 135 मिनट का गेम है। ये इसमें जो अच्छा परफॉर्म करेगा वही जीतेगा। इसके पहले आपने कितनी पढ़ाई की है, क्या किया है, वो ज्यादा यहाँ पे मैटर नहीं करे। और जै और यहाँ पे जैसे ही एग्जाम हो जाएगा, फिर मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा, कट ऑफ का वीडियो। आपने देखा होगा आरबीआई असिस्टेंट का बहुत कम लोगों ने प्रीलिम्स का बनाया था, मैंने बनाया था। और सेंटर वाइज बनाया था, एग्जाम ऑफिस वाइज, स्टेट वाइज बनाया था। अभी उसका आया नहीं है, तो अभी पता नहीं उसकी एक्यूरेसी कितनी है। लेकिन यहाँ पे एक ही एग्जाम है, तो ज्यादा से ज्यादा मेरे पास फीडबैक अगर आ जाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से मैं इसका भी कट ऑफ प्रेडिक्ट करूंगा। अभी आपको मैंने जैसे बताया है, अभी जो 4 दिन बचे हैं उसमें मैंने जैसे बताया उस तरीके से अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो आने वाले टाइम में आप डेफिनेटली आरबीआई में होंगे। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछे। थैंक्स फॉर watching this video and all the best for your studies and upcoming examinations.